तो असम की राजनीति के अंदर बवाल सा मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस टक्कर देते नजर आ रही है। जब से पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रुंकी भुइयां पर आरोप लगाए हैं कि उनके पास तीन तीन देशों के पासवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा जब यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पास दो पैन कार्ड थे, तब उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई। और यही नहीं, आजम खान और उनके बेटे दोनों को 7 साल की सजा सुना गई। किस लिए? उनके पास दो पैन कार्ड थे, इसलिए सुना दी गई। और यहाँ तीन तीन देशों के पासवर्ड है। सबसे पहले देखिए आप यूएई का पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड देखिए आप एंटीगुआ बारबोडा का पासवर्ड, वहीं पर तीसरा पासवर्ड देखिए आप मिस्र का पासवर्ड। ये दोहरी नागरिकता। और यही नहीं दोस्तों, गैर कानूनी होता है ये तीन तीन देशों के पासवर्ड रखना। और एक तरफ सरकार एक्शन ही नहीं ले रही है इस चीज पर कि तीन देशों के पासवर्ड, जहां एक दो पैन कार्ड रखने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुना दी गई, यहाँ तीन तीन देशों के पासवर्ड रखना, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी? ये मैं किसी कारण से बार बार केवाईसी पूछ रहा हूं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं केवाईसी। दुबई में आपने केवाईसी क्या दी थी, और जो गोल्डन वीजा आपको मिला यूएई का, उसमें आपने केवाईसी क्या लगाई थी? सार्वजनिक करिए, 24 घंटे में करिए, 48 घंटे में करिए, दिन बता दीजिए कब करेंगे, फिर हम उसका भी जवाब देंगे आप। अब जो हमारी जानकारी है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी, कागजों के साथ दी, वो ये है कि जो केवाईसी इन्होंने लगाई है, अब वो केवाईसी इन्होंने खुद बनाई, सरकारी है, ये भी जवाब वही देंगे, हम तो नहीं देंगे। ये इजिप्ट का एक पासपोर्ट, जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? यही नहीं दोस्तों, जब से पवन खेड़ा ने ऐसे आरोप लगाए हैं, तब से हिमंता बिस्वा शर्मा की जो मुख्यमंत्री है असम के, उनकी भाषा ही चेंज हो गई है। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। क्या संविधान के पद पर बैठे हुए ऐसी भाषा का प्रयोग करना सही है? अगर आम आदमी ऐसी भाषा का प्रयोग कर ले तो उनको मानहानि का केस दर्ज करा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ असम के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तीन तीन देशों के पासवर्ड हैं, अभी तक सरकार ने एक्शन नहीं लिया, ना इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शन नहीं लिया, ना कोई भी जो विभाग है, और यहाँ तक सरकार भी अभी तक इनकी प्रतिक्रिया पर, जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं, उनकी अभी तक उस पर ठोस जवाब नहीं आया है। और एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि असम में चुनाव है, राहुल गांधी वहां पर सभा कर रहे हैं। सभा के दौरान कहा, असम के मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जितना कूदना है, जितना फांदला है वो कूद लो, जब हमारी सरकार आएगी
तो हम उन्हें जेल में डाल देंगे। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं।